बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 नवंबर और दिन है जुम्मे का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर अवामी तहरीक का ऐलान हो गया है। 14 नवंबर से आगाज़ होगा अवामी एहतजाजी तहरीक का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 नवंबर को ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है, 13 नवंबर को इजलास और 14 नवंबर को मुल्क गीर तहरीक का आगाज। और इस तहरीक का आगाज होगा हैदराबाद से। 12 और 13 नवंबर को क्या होगा, सुहेल अफरीदी ने क्या ऐलानात किए हुए हैं। और दूसरी तरफ जी DGI-SPR साहब जो हैं उनके लिए भी एक पैगाम है जो कि KPK के जो वज़ीर इत्तलात हैं जी उनकी जानिब से भेजा गया है उनको। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ ही दो तीन खबरें और हैं। और आईनी अदालत बनने जा रही है। इस आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा, काजी फायज ईसा होंगे या जस्टिस मोइनुद्दीन खान होंगे। और इस आईनी अदालत के लिए कौन सी बिल्डिंग मुकर्रर की जा रही है। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम कुछ दिनों के लिए मौखर हो गई है, इसके पीछे वजह क्या है। और फिर आपको ये भी बताऊंगा जी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है अयाज सादिक, इनके पास आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो गया है और इन्हें कुछ शर्म दिलाने की जो कोशिश है वो की गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है जी, इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। असद कैसर, महमूद अचकज़ई और जो दीगर रहनुमा हैं जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जो ऐलान है जी वो किया है 14 नवंबर को, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से जो ये कहा गया था कि नवंबर में तहरीक चलाई जाएगी, उसकी जो कॉल है जी वो आ गई है। 14 नवंबर को मुल्क गीर एहतजाजी तहरीक का फैसला किया गया है। और इस एहतजाजी तहरीक का जो आगाज़ है जी वो होगा जी हैदराबाद शहर से। वहाँ से ये जो तहरीक है वो चलेगी और फिर उसके बाद ये तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। और इससे पहले 13 तारीख को एक सरबराही जो इजलास है वो भी मुनक्किद किया गया है, जिसमें जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो भी मौजूद होंगे। और इससे पहले नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने एक ग्रैंड जिरगा और KPK में सबसे बड़ा जो जिरगा है जी वो भी बुलाया हुआ है और उसकी डेट उन्होंने दी हुई है 12 नवंबर को, यानी कि तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अच्छा, जब से इमरान खान साहब ने कहा है ना कि नवंबर में हमने ये शुरू करना है, तो तैयारियां तब से ही शुरू कर दी गई थी और अभी मुकम्मल की जा चुकी हैं। अब सिर्फ डिसाइड किया जाना था कब शुरू होनी है, क्या करना है, प्लान क्या होगा। ये बात तो मैं आपको बताता चलूं कि इस मरतबा स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है और ऐसा नहीं होगा कि D चौक में सारे आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क गीर होगी और मुल्क गीर का मतलब ये होगा कि पूरे मुल्क में तो फिर आप पुलिस वालों को नहीं कह सकते ना कि आप पकड़े, आप ये करें, आप वो करें, जब हर कोई सड़कों के ऊपर पूरा मुल्क होगा। अब ये अवाम के ऊपर है कि वो उसे कामयाब बनाते हैं। अगर ऐसा ही होता है सिर्फ KPK के अंदर ही लोग निकलते हैं, पूरे मुल्क में नहीं निकलते, तो वो तो फिर जाहिर सी बात है, इस तरह से तो कामयाबी नहीं मिल सकती। हर किसी को जो है वो निकलना होगा और अपना जो हिस्सा है जी वो डालना होगा। तो बहरहाल जी 12 नवंबर को पहले तो जिरगा होगा जी, वहां पर भी कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे। KP तो खड़ा हो गया है क्योंकि वहां पर एक तो इमरान खान साहब का मैंडेट है और सुहेल अफरीदी जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं। बलूचिस्तान और सिंध, बलूचिस्तान तो वैसे ही उन्हीं के पास था, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी, उन्होंने जो है वो वहां पर अपना वो होल्ड किया हुआ है। और पंजाब में जो एक मुजम्मत थी भी उसको भी दबा दिया गया और मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है। अदालतों में वैसे ही कंट्रोल है। 27वीं तरमीम के बाद मजीद जो कंट्रोल है जी, इस निज़ाम को जो काबू है वो कर लिया गया है। और वाहिद एक KP है जी कि वहां पर चीजें काबू में नहीं आ रही हैं और वहां का मैंडेट छीनते हुए भी जो डर है जी वो महसूस हो रहा है कि वहां का अगर हम मैंडेट छीनेंगे तो वो लोग छीनने नहीं देंगे, वो तो खड़े हो गए हैं, अभी खड़े हो गए हैं पंजाब और दीगर सूबों का मैंडेट छीनने से। तो जब उनका मैंडेट छीना जाएगा तो फिर वो क्या मतलब है कि हमारा हाल करेंगे, तो वो छीनने नहीं देंगे। तो इस पर जी 12 तारीख को, 12 नवंबर को तो एक जो ग्रैंड जिरगा है, इसमें ऑपरेशन के हवाले से मजीद फैसले होंगे। बहरहाल इस पर क्लियर जो पैगाम है वो सुहेल अफरीदी की जानिब से दे दिया गया है कि हमें आप लूप में लें, हमें बताएं ऑपरेशन करना है, क्या करना है, फिर हम आपको बताएंगे। हम जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं कि क्या काम किस तरीके से करना है। तो इन स्टेटमेंट्स को सुहेल अफरीदी साहब की जो ताकतवर हल्के हैं जी वहां पर अच्छा नहीं, अच्छा जाहिर सी बात है कैसे लिया जाएगा,
लेकिन इनके ऊपर पैगाम जो है वो सुहेल आफरीदी को पहुंचाया गया है। बज़ाहिर मुनीब फारूक जो कि ख्याल किए जाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान है जी, कि आपके ऊपर भी जो घेरा है जी वो तंग कर दिया गया और आपके ऊपर भी जो नजरें हैं वो लगा दी गई हैं। बहरहाल वहां पर उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है जी, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इकदाम हैं, उनकी जानिब से आ रहे हैं। बल्कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी जो कि जो शफी जान साहब हैं जी उनकी जानिब से दिया गया है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान, और वहाँ पर उनसे सवाल हुआ और उस सवाल के जवाब में जी उन्होंने क्या कहा ये सुनिए जी। वो कहते हैं जी कि मैं आपके पास कुछ सवालात DGI-SPR के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पिछले महीने टेलीग्राफ की रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया। सवाल इनसे ही किया जा रहा था जी कि तीरा जो है उसमें तो पता नहीं कितने हजारों कनालों के ऊपर या लाखों सैकड़ों कनालों के ऊपर जो मंशियात वगैरह हैं वो वहाँ पर पैदा की जाती हैं। तो इस पर जी उन्होंने फिर इसको गलत भी करार दिया। बहरहाल वो भी आपको बताता हूँ क्या कहते हैं, लेकिन असल उनसे सवाल ये पूछा गया, फिर इसके जवाब में उन्होंने ये सारी जो बात है वो कही है। तो बैकग्राउंड इससे समझा रहा हूँ ताकि सारी जो बात है आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो सके। कहते हैं जी कि पिछले महीने टेलीग्राफ की रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया। अब बताएं बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहां पे किसका राज है, वहां के बॉर्डर्स किसकी सिक्योरिटी के पास हैं। आप ये अहम सवाल DGI-SPR से पूछें। जिस प्रोपेगेंडा और झूठी वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिन दो सहाफ़ियों के हवाले से ये रिपोर्ट शाया करवा के वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। यही बात चंद दिन पहले DGI-SPR ने सहाफ़ियों की मीटिंग में की और वही प्रोपेगेंडा वीडियो में आ गई। क्या बाकी लोग कम पड़ गए थे कि अब ISPR का महकमा ये काम कर रहा है? तो क्या जिस तरीके से सुहेल आफरीदी और मीना खान अफरीदी की तस्वीर लगाकर ये झूठी रिपोर्ट शाया करवाई गई, इससे तरीके से इस झूठी रिपोर्ट की तरदीद हो गई और माफ़ी मांगी जाएगी? ये जी उनकी जानिब से जो सवाल है जी वो पूछा गया और कहा गया जी कि आपकी जब कभी मुलाकात हो तो ये जो सवालात हैं वो उनके सामने रखें। तो इमरान खान साहब की ट्वीट्स अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद जो KP की अभी की जो मौजूदा काबीना है, जो वज़ीर आला हैं जी, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी इमरान खान साहब की तरह ही सख्त जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। इसी वजह से ही जो ज़्यादा जो गुस्सा है वो बढ़ता भी जा रहा है यहाँ पर। बहरहाल जी इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो इस तरीके से नहीं हो सकती कि मतलब आप डील कर दें और इमरान खान साहब और अभी भी जो ऑफर इमरान खान साहब को की जा रही है आप खामोश कर दें और आपको जो है वो बाहर भेज दें। तो ये तो इमरान खान साहब का नजरिया ही नहीं है। तो दूसरी सूरत में इमरान खान साहब कह चुके हैं या आज़ादी या मौत, तो मजम्मत ही है, दूसरा मुफाहमत या और कोई रास्ता है नहीं। और इमरान खान साहब अब बहुत वाज़ी ये चीज़ कह चुके हैं, तो इसलिए अब कोई दूसरी राय भी नहीं है। ये जो लोग एक्टिव हुए हैं मुफाहमत और इन चीज़ों के नाम के ऊपर, भाई आप खुद से बेशक चीज़ें करते रहें, इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट तो इस वक्त वो है। और KPK के अंदर से सुहेल आफरीदी और शफी जान साहब जो हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी ये सारा मामला क्लियर कर दिए जी कि जो मजम्मत है वो तो होगी और हमें और हमारा जो मैंडेट है वो हम अब एहतजाज करेंगे और अपना जो मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए। तो 12 जो मैं जैसे मैं रिपीट करता हूँ 12 को जिरगा, 13 को इजलास और 14 को जी मुल्क गिर तहरीक एहतजाजी तहरीक का जो आगाज़ है जी वो करने जा रहे हैं और हैदराबाद से इसका आगाज़ होगा। दूसरी खबर जी आईनी अदालत के हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। आईनी अदालत बनने जा रही है, अब ये चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। आईनी अदालत बनेगी और इसके सरबराह मुमकिन तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बनाया जाएगा जो कि इस वक्त सरबराह भी हैं। आईनी जो बेंच है एक उसके वो सरबराह भी हैं। और जो एक बिल्डिंग है जी जो फाकी शरी अदालत की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आसपास या उस बिल्डिंग में ही कोई जगह दी जाएगी। इस तरह की जो चीज़ें जी वो चल रही हैं और इसका मतलब यह है जी कि एक तरह से पूरी आईनी जो अदालत है जी वही अलहदा से अब हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से वो मामला ही कट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो बस अब वो एक वैल्यू नहीं रहेगी जो कि आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा इनकी चीफ जस्टिस होंगे क्योंकि एक अलहदा से अदालत है ना, तो अदालत का फिर चीफ जस्टिस होता है। तो ये चीफ जस्टिस भी होंगे और सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो तो इधर ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो ये कोई भी इंपॉर्टेंट केस नहीं आएगा, बस नॉर्मल जो सिविल फौजदारी केसेस हैं वही वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया करेंगे। इसके साथ ही जी जो आईनी तरमीम है 27वीं आईनी तरमीम
वो आर्जी तौर पर रुक गई है और 2 रोज़ा दौरे के ऊपर शहबाज शरीफ अजरबैजान के दौरे के ऊपर गए हुए हैं और 2 रोज़ा दौरे के बाद जब वो वापस आएंगे तो पीर या मंगल वाले दिन मजीद जो बहस है वो होगी। और जो कौमी असम्बली का इजलास था और सेनेट का भी इजलास था आज, कौमी असम्बली का इजलास तो पीर को तक मुलतवी कर दिया गया है, सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी किया गया है, लेकिन कल फिर संडे का होगा ब्रेक और फिर मंडे को कल का इजलास भी मुलतवी कर दिया जाएगा। खबर ये थी जी कि आज शायद आज तरमीम पेश की जाए, लेकिन आज भी ये हुआ जी कि आज आईनी तरमीम पेश नहीं होगी। तो और इवन के खुद जो स्पीकर थे यूसुफ गिलानी, उन्होंने चेयर भी नहीं किया। तो बहरहाल जी जो इजलास था वो मुलतवी हुआ, कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें उसके अंदर नहीं हुई। मुलाकातें उस वक्त जारी हैं, जो एक ड्रामा जो नूरा कुश्ती है पीपल्स पार्टी नून लीग की वो भी जारी है, लेकिन उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बता दी गई है इवन के, अच्छा इनकी वैल्यू तो आप देखें ना कि इनके पास अभी तक मुसवदा भी नहीं है कि आईनी तरमीम के अंदर आना क्या है। तो ये जो कुछ मर्जी करते रहें जी, जिस दिन आईनी तरमीम के ऊपर वोटिंग होनी है भेड़ बकरियों की तरह इनको लाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठा देना है, उसी वक्त मुसवदा मिलेगा, उसी वक्त इसके ऊपर जो वोटिंग है जी वो हो जाएगी। दूसरी तरफ जी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं जी, उनकी आप देखें जी कि क्या यहाँ पर एक मैं कहता हूँ जी कि शर्मनाक रोल है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिग्नेचर करके दिया हुआ जी कि कौमी असम्बली में महमूद अचकजई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास हमारे अपोजिशन लीडर है। इतनी बड़ी तरमीम पेश की जा रही है तो अभी तक इनके नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। तो इस पर आज पीटीआई का वफ्द जो है बैरिस्टर गोहर वगैरह वो पहुंचे हैं जी स्पीकर कौमी असम्बली के पास, या सादिक के पास, कि जो नोटिफिकेशन है वो तो आप जारी करवाएं। आप मतलब है कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के मामले के ऊपर अपोजिशन से हमारा डेडलॉक होता है, तो असल डेडलॉक तो आप बनाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी आपको लेटर लिखे गए, शरीफली फराज ने लेटर लिखे जी कि कोई इजलास कोई मीटिंग हमारे साथ करें, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, तो वो नहीं जो है वो किया जा रहा। और फिर उसके बाद आप देखें कि असल डेडलॉक तो आप बना रहे हैं, कि जबकि पीटीआई ने अपने वो दिए हुए हैं जी नाम और सिग्नेचर करके दिए, तो आप क्यों नोटिफाई नहीं कर रहे हैं उनके अपोजिशन लीडर्स को। तो इस पर आप देखें जी स्पीकर कौमी असम्बली ये कहते हैं जी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। इस पर बैरिस्टर गौर ने फिर उनको बताया जी कि सुप्रीम कोर्ट से तो कब की जो दरखास्तें हैं वो वापस हो चुकी हैं। तो मामला असल में ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको चीज़ें मालूम नहीं है या अपडेट नहीं है, इनको पता है, लेकिन अब कोई ना कोई बहाना तो डालना है कि उनको बताया जाए कि हम इस वजह से नहीं कर रहे। तो असल वजह तो ये जी कि पीछे से ऑर्डर नहीं है, पीछे से जब कहा जाएगा जी कि ठीक है कर दें तो तब ये कर देंगे। जाहिर सी बात है, बज़ाहिर जो चीज़ें इस वक्त सारी चल रही हैं उसमें स्पीकर साहब का भी जो किरदार है वो भी यही, आप इसी नज़रों से ही फिर उसको जो है वो देखेंगे। तो बहरहाल जी बदनीयती है और क्या है। आज गए तो है पीटीआई, देखें अब नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इतनी जल्दी हो पाएगा। 27वीं तरमीम हो जाएगी, उसके बाद जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपोजिशन लीडर की कि वो हो या ना हो या इजलास ही नहीं होंगे, तब नोटिफाई अगर करना होगा तो तब कर देंगे, वैसे जो है वो ये नोटिफाई भी नहीं करेंगे। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है जी आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।